राधे राधे। आज का जो प्रसंग है वो एक बहुत ही भावुक और एक अत्यंत ही प्रिय प्रसंग है। किस प्रकार भगवती माँ तारा अपने एक भक्त के लिए अपने बालक के समान उनको प्रेम करती है। ये कथा एक महान तांत्रिक और माता के सबसे प्रिय पुत्र समरूप भक्त की है, जिनका नाम है वामखेप। पश्चिम बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म होता है और इस बालक का नाम जो है वामचरण रखा जाता है। बालक के जन्म के पश्चात ही इसके पिता की जो है मृत्यु हो जाती है और माता जो गरीबी के कारण इस बालक का भरण पोषण न करने की वजह से इसको अपने मामा के पास छोड़ देती हैं। इनके मामा का गांव तारापीठ के पास में था और जैसे कि हर अनाथ बच्चे के साथ हर समय या फिर साधारणतया देखा जाता है, वही सारी चीजें वामचरण के साथ भी होती थी। मनुष्यों का भी व्यवहार, जो बड़े लोग थे उनका भी वामचरण के लिए बहुत अच्छा नहीं था और इसी के अनुरूप उस ग्राम के जो बालक थे वो भी वामचरण के साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं रखते थे। धीरे धीरे ये सब देखते हुए उस बालक की जो रुचि सबसे हटकर शमशान में रहने वाले साधु और अघोरियों में हो गई। वो दिन रात उन अघोरियों के साथ बैठा रहता और रात रात भर उन अघोरियों के साथ ही समय बिताता। वो अघोरी जो माँ तारा की साधना किया करते थे, उनको देखकर उस बालक में धीरे धीरे माँ के प्रति श्रद्धा उमड़ने लगी और माँ की भक्ति उसके अंदर जागृत हो गई। कभी कभी वो बालक घंटों शमशान में बैठकर आकाश की ओर देखकर यूं ही बड़बड़ाता रहता है, बातें करता रहता है और उसको इस प्रकार देखकर गांव के जो लोग थे वो खूब हंसते और इस प्रकार उस बालक का नाम जो है वामखेपा रख दिया गया। बंगाल में वामखेपा, जो खेपा शब्द है, इसको अर्ध पागल या पागल के रूप में लिया जाता है। संपूर्ण गांव उनको पागल की तरह देखने लगा और पागल ही कहने लगा। अर्धरात्रि का समय था और वामचरण शमशान में बैठे हुए माँ का ध्यान कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक ऊर्जा जो है संपूर्ण आकाश में विद्यमान हो गई। पूरा आकाश जो है एक नीली ऊर्जा से भर गया और तभी वाम ने देखा कि सामने माँ चतुर्भुज रूप में खड़ी है। माँ का सुंदर नील वर्ण स्वरूप है। बागांबर माँ के कमर में बंधा हुआ है। माँ के केश माँ के कमर तक आ रहे हैं। एक हाथ में नील कमल, कैंची, मुंड, इस प्रकार सुंदर स्वरूप माँ का है और इस स्वरूप को बाम देख ही रहे थे। तभी माँ ने अपना वरद हस्त बाम के सिर पर रख दिया। जैसे ही माँ का स्पर्श बाम को हुआ तो बाम उसी क्षण समाधिस्थ हो गए और ये समाधि 3 दिन और 3 रात तक रही। जैसे ही बाम समाधि से बाहर आए और माँ को न देखे तो जोर जोर से रोने लगे और चिल्लाने लगे, माँ माँ कर कर चिल्लाने लगे। जब गांव वालों ने इस स्थिति को देखा तो सोचा कि पहले तो ये आधा ही पागल था, अब तो पूरा ही पागल हो गया और बस बाम पूरे दिन सिर्फ माँ माँ करके चिल्लाते रहते। क्योंकि
बाम ने माँ तारा को अपनी बड़ी माँ मान लिया था। जन्म देने वाली माँ को वो हमेशा छोटी माँ कहकर ही पुकारा करते थे। ये सब देखकर एक बार उस राज्य की जो रानी थी, उसके स्वप्न में आकर माँ तारा ने उसे आदेश दिया कि मेरा एक भव्य मंदिर बनवाओ और उस मंदिर का पुजारी मेरा बेटा बाम रहेगा, उसको वो मंदिर दे देना। रानी ने सुबह जागकर अपने मंत्रियों से मंत्रणा की और एक शमशान के निकट ही दिव्य मंदिर बनवाना प्रारंभ कर दिया। और कुछ समय बाद मंदिर बनकर तैयार हो गया और माँ के आदेश अनुसार बाम को उसका पुजारी बना दिया गया। अब तो बाम अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि उनकी बड़ी माँ उनके पास हमेशा थी। अब तो वो इस प्रकार उनकी पूजा जो है हर लोगों से अलग होती। कभी बाम सुबह 4 बजे से पूजा करने लग जाते और कभी कभी पूरे दिन पूजा नहीं करते, कभी कभी रातों रात पूजा चलती, कभी 3-3 दिन तक माँ के पट ही नहीं खुलते और कभी 24 घंटे माँ के पट ही बंद नहीं होते। वहाँ के जो पुजारी पंडित थे, उनको ये सब बहुत ज्यादा पसंद नहीं था और मंदिर के जो रानी के द्वारा भेंट दी जाती थी, उसको भी पाने की लालसा उनके अंदर थी। वो चाहते थे कि कैसे भी ये मंदिर बाम से छूटकर हमें मिल जाए, पर करते भी क्या, रानी का आदेश था, इस कारण से बाम को हटा भी नहीं सकते थे। एक दिन की बात है, राज महल से जो है माँ के लिए भोग बन के आया और उसी समय बाम ने मन में ये सोचा कि क्यों ना पहले इस भोग को मैं चख लूं और उसके बाद जो है मैं अपनी माँ को इसका भोग लगाऊंगा। पहले देख लूं कि ये मेरी माँ के खाने योग्य है भी या नहीं। और जैसे ही बाम ने उस भोग को चखा और माँ तारा को भोग लगाया, तो ये मौका वहां के पुरोहितों ने छोड़ा नहीं। तुरंत पूरे गांव में ये खबर फैला दी कि बाम ने माँ को झूठा भोग लगाया है। तारा माँ का कोप अब संपूर्ण गांव को झेलना पड़ेगा। इतना सुनते ही गांव वालों ने बाम को पकड़ा और खूब मारा और मार के उनको शमशान में फेंक दिया। जब कुछ घंटों बाद बाम को होश आया, तो बाम जोर जोर से रोने लगे और क्रोधित होकर बोले, मैंने क्या ही किया था? अरे मैं तो चाहता था कि मेरी माँ सुंदर सुंदर भोग लगाए। अरे मैं तो यही देख रहा था ना कि तेरे योग है कि नहीं, और अगर तेरे योग वो भोजन नहीं होता तो दूसरा बनवा देता। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ ना कि मेरी माँ जो है स्वादिष्ट भोजन करे, पर तूने क्या किया, मुझे पिटवा दिया। जा, अब तेरे घर नहीं आऊंगा, तेरे साथ नहीं रहूंगा। इस प्रकार बड़बड़ाते हुए बाम उसी ग्राम के समीप एक जंगल में गुफा में जाकर छुप गए। अपने इस बालक की इस करुणा रुदन को देखकर भला उसकी माँ कैसे चुप रह जाती। और जब बाम बहुत देर तक माँ के पास नहीं लौटे, तो माँ ने स्वप्न में फिर से रानी को क्रोध अवस्था में लाल आंखें, वैसे ही माँ का स्वरूप डरावना था, क्रोध में और भयंकर माँ लग रही थी। माँ ने रानी से कहा कि तूने मेरे बेटे को पिटवा कर अच्छा नहीं किया। अगर कल तक मेरा बेटा मेरे मंदिर में फिर से नहीं आया, तो तुझे और तेरे पूरे राज्य को मैं जो है मेरे क्रोध का भाजन उनको बनना पड़ेगा, सब नष्ट कर दूंगी। जब रानी ने माँ का इतना भयंकर रूप देखा, तो रानी डर गई और पूरी रात रानी जो है भय के कारण सो नहीं पाई। प्रातः काल होते ही रानी ने तुरंत पंडे और पुरोहितों को मंदिर से निकाला और उनको डांटा और अपने सैनिकों से कहा कि जाओ बाम को खोज लाओ, जहां भी बाम हो उनको ले आओ। जब सब मंत्री और जितने भी सेनापति सब लोगों ने बाम को ढूंढा, पर बाम
किसी को नहीं मिले और अचानक एक गुफा में एक सैनिक को बाम मिले। सैनिक ने उनसे बहुत अनुनय की पर बाम ने मना कर दिया। जब बाम सैनिकों के कहने से नहीं आए तो रानी स्वयं उनको लेवाने गई। और जब रानी गई तो रानी की भी हृदय में जो ममत्व था वो ममता बाहर आ गई। बाम ने रानी से कहा कि मैंने क्या ही किया था, मैं तो अपनी माँ को स्वादिष्ट भोजन कराना चाहता था, फिर भी देखो ना उस माँ ने मुझे पिटवा दिया। वो मुझसे इतना प्रेम करती है तो मुझे क्यों पिटवाया। इस भूलेपन को देखकर रानी की भी ममता उनके ऊपर झलक पड़ी और रानी ने ये आदेश पूरे नगर में दिलवाया कि आज के बाद बाम को उनकी माँ की पूजा करने से कोई नहीं रोकेगा। वो जैसे पूजा करेंगे वही उनकी विधि और वही शास्त्र विधि होगी। अब तो बाम बहुत प्रसन्न हुए। एक बार जब उनकी छोटी माँ जो जननी माँ थी उनका देहांत हो गया और बाम को लोगों ने बताया कि आपकी माँ का देहांत हो गया है, तो बाम ने जिद करने लगे कि मैं अपनी छोटी माँ को अपनी बड़ी माँ के पास में ही उसका देह संस्कार करूंगा। लोगों ने कहा कि बाम ये कैसे होगा, बरसात का समय है और नदी में बाढ़ भी आई है, क्योंकि उनके मामा का और उनके गांव के बीच में एक नदी थी। बाम ने जो है वहां के नाविकों से सबसे कहा, सबने मना कर दिया। एक नाविक से बहुत विनती की तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पास एक ही नाव है और इसी से मैं अपने घर का गुजारा करता हूँ। अगर ये नाव भी मेरी बाढ़ में बह गई तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। इतना सुनते बाम ने एक चमत्कार उस समय हुआ। बाम ने अपनी माँ को अपने दोनों हाथों में उठाया और सीधा नदी पार कर दी। जब ये चमत्कार गांव वालों ने देखा तो चारों तरफ उनकी ख्याति हो गई और बाम ने अपनी माँ का जो संस्कार अपनी बड़ी माँ के पास वाले शमशान में ही किया। जब माँ का मृत्यु भोज का समय आया तो बाम ने सोचा कि मैं अपने आसपास के जो 20 गांव हैं उन सबको अपनी माँ के भोज में आमंत्रित करूंगा। संपूर्ण ग्रामवासियों से बाम ने कहा तो सबने उनका मजाक हंसी उड़ाई कि जिसकी खुद की 2 रोटी खाने की औकात नहीं है, यानी ये खुद अपना तो गुजारा बसर कर नहीं सकता और 20 गांव को कहाँ खिलाएगा। तो निमंत्रण देने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब बाम ने खुद घर घर जाकर सबको निमंत्रण दिया। भोज का दिन आया, लोग भोजन करने तो कम पर ये देखने जरूर आए थे कि ये जो पागल है बाम है ये कैसे इतनी व्यवस्था करेगा। हंसी और उनका मजाक उड़ाने के लिए सब लोग एकत्रित हुए। पर एक चमत्कार सभी ने देखा कि प्रातः काल से ही बैलगाड़ियां भर भर के अनाज और भोजन की जो सामग्री साग आदि थी भर भर के आने लगी और जो बनाने वाले थे, रसोईया थे, वो भोजन प्रसादी बनाने लगे। और जब एक भक्त कुछ करने जा रहा हो तो प्रकृति उसकी परीक्षा क्यों ना ले। भोजन का समय हुआ, भयंकर काले बादल घिर आए और झरझर करके पानी बरसने लगा। सभी लोगों ने बाम से कहा कि इतने तेज बारिश में कैसे ही तुम अपनी माँ का मृत्यु भोज का जो तुमने निमंत्रण दिया है कैसे भोज कराओगे। तभी बाम ने पास में पड़ी हुई एक बांस के डंडे को उठाया और जितने में भोज का कार्यक्रम चल रहा था उस पूरे घेरा एक बना दिया और सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि जिस घेरे के अंदर वो है उसके अंदर एक बूंद पानी नहीं है और घेरे के बाहर बहुत मोटी धार में पानी गिर रहा है, मोटी बूंदों का पानी गिर रहा है। संपूर्ण ग्रामवासियों ने और आसपास के जो 20 गांव के लोग आए थे सबने भोजन किया। जब जाने की बारी आई तो सबने फिर से बाम से कहा कि इतनी बारिश में सभी लोग अपने घरों को कैसे जाएंगे। तब बाम ने अपनी माँ तारा से प्रार्थना की और जैसे ही बाम ने प्रार्थना की तो उसी क्षण जो है
सारे बादल हट गए और खिली धूप निकल आई। ये चमत्कार देखकर बाम की जो प्रसिद्धि है और बढ़ गई। अब तो धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे। कोई असाध्य रोगों को लेकर आता, बाम उनके ऊपर हाथ रख देते तो उसको उस असाध्य रोग से मुक्ति हो जाती। निसंतानों को संतान हो लगी। और ऐसे करते करते एक दिन अचानक बाम को सब कुछ त्यागने का मन हुआ और वो अपनी माँ, जो उनकी बड़ी माँ थी, उनके अंदर जाकर मंदिर में जाकर माँ से प्रार्थना की और अचानक माँ की मूर्ति में ही बाम विलीन हो गए। तो आप सभी एक बार जरूर कमेंट में जय माता दी लिखें और साथ में नए हैं इस प्रकार के भक्ति प्रसंगों को सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।